तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं, मतलब उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। ओके, सो क्या किस किस का देखना है? एग्रीकल्चर फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज इंडस्ट्री, कि इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत कैसे कैसे पड़ती है, कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमें, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे कि एग्रीकल्चर कहाँ यूज़ आती है इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री कहाँ यूज़ आती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में आ जाएगा, तो आप 3 मार्क्स 3 पॉइंट एग्रीकल्चर वाले में और इंडस्ट्री वाले में 3 पॉइंट लिखे आना। ओके, तो एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ यूज़ होती है इंडस्ट्री में? एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, और बहुत सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन प्रोड्यूस करती है, और भी बहुत सा कॉटन के लिए कॉटन प्रोड्यूस करती है। ओके, और ये लेबर भी प्रोवाइड करती है। जब लेबर बच जाते हैं एग्रीकल्चर में तो वो इंडस्ट्री में चले आते हैं। ओके, एग्रीकल्चर के लेबर कहाँ जाते हैं? इंडस्ट्री में। ओके, अब इंडस्ट्री में भी कई फायदे हैं जो कि एग्रीकल्चर को मदद करते ग्रो करने में। अब इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री इसको कैपिटल प्रोवाइड करती है। कैपिटल मतलब मनी वगैरह प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को। ओके, और पेस्टिसाइड वगैरह प्रोवाइड करती है। लेबर जो इंडस्ट्री में ज़्यादा हो जाए वो एग्रीकल्चर में कूद पड़ते हैं। ओके, कूद पड़ते हैं मतलब फसलों पे नहीं कूद पड़ते, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे कूद पड़ते हैं। ओके, एंड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री जो होती है वो एग्रीकल्चर पर प्रेशर रिड्यूस करती है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे प्रेशर रिड्यूस करती है। ओके, सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये दोनों इस तरह ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में। दे आर वेरियस इंडस्ट्री विच रिक्वायर द इनपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर सेक्टर से इनपुट चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, जो कि एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल यूज करती है। ओके, तो जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री वगैरह, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल यूज करती हैं। ओके, तो कौन सा एग्जांपल क्या है? कॉटन टेक्सटाइल। ओके, तो 6 पॉइंट है यहाँ, शायद नहीं 5 पॉइंट है। तीन 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 पॉइंट लिखे हैं दोनों से। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। ओके, ऐसे करके तीन 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 पॉइंट लिखे आना। ओके, now agriculture sector require various input for its modernization which are provided by the industrial sector. For example, insecticide, pesticide, PVC pipes, irrigation system etc. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उसे बहुत सारे इनपुट चाहिए होते हैं अपने को मॉडर्नाइज करने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? ये सब मॉडर्नाइज्ड टेक्निक इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं। किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को। ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अपना मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडस्ट्री पे पूरा पूरा डिपेंड होता है। तो इस तरह से भी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड अब एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड खुद थोड़ी बना लेगी, पेस्टिसाइड खुद थोड़ी बना लेगी। पीवीसी पाइप जो कि इरिगेशन के लिए चाहिए होते हैं, पीवीसी पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म होती है पीवीसी की। तो पीवीसी पाइप तो इंडस्ट्री में ही बनेंगे। इरिगेशन सिस्टम को ईजी करने के लिए पीवीसी पाइप का यूज होता है। ओके, इरिगेशन सिस्टम में। नाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड अ मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर गुड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री सच एज क्लॉथ, टेलीविजन। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक मार्केट प्रोवाइड करता है। मतलब एग्रीकल्चर में जो लोग होंगे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के चीज़ों को यूज करेंगे। मतलब अब जो इंडस्ट्री में बन रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं। किनको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ओके, तो द कंज्यूमर एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री, तो क्लॉथ्स जैसे कि क्लॉथ्स, टेलीविजन, इनको मार्केट प्रोवाइड करती है कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, now the excess of labor from the agriculture sector gets absorbed in the industrial sector, hence it reduces pressure on agriculture sector.
जैसा कि अभी पीछे बताया था कि एक्सेस लेबर जो होते हैं कुछ ज़्यादा, जैसे कहीं कहीं होता है ना, दो तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सस्टेनेबल सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट वो होती है इसमें ज़्यादा एक, जैसे कि किसी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा होता है डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर कोई फील्ड है उसमें 8 लेबर की ज़रूरत है और लगे कितने हुए हैं, 18 लगे हुए हैं, तो कितने एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, 10 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो मानो या ना मानो उन 10 लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका एक ही बराबर माना जाएगा, क्योंकि जरूरत कितने की है, 8 की है और लगे कितने हैं, 18 हैं, तो 10 एक्स्ट्रा हैं। 10 को हम निकाल भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये चलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या करती है, जो एक्सेस लेबर होते हैं, ज़्यादा लेबर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब मतलब, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लेती है। अनस्किल्ड नहीं हम कह नहीं सकते, वैसे स्किल्ड भी होते हैं, पढ़े लिखे और जिनमें टेक्नोलॉजी वगैरह की स्किल होती है, वैसे भी एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। ओके, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रेशर रिड्यूस कर देती है। ओके, द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड अ food grains the labor employed in the industrial sector to keep them healthy and making them productive। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है किनको, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉय हैं उनको। जब अब भाई एम्प्लॉयज अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, जब वो खाना खाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करेगा जब। ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है लेबर्स को जो कि एम्प्लॉयड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ओके, तो उन्हें क्या बनाता है, हेल्थी बनाता है और उन्हें प्रोडक्टिव रहने के लिए इनेबल करता है। तो यही है 5 पॉइंट। अगर 5 मार्क्स का आंसर आएगा तो 5 पॉइंट आप लेके आना, यहाँ लिख दिए हैं हमने। तो एक दो आप अगर भूल जाओ तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जैसे कि वैसे तो भूलोगे नहीं, इजी है ये सब। नहीं आया याद तो आप अपने मन से भी कोई भी बना देना। आप सोचना कि आप एक, अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप सोचना कि आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो किस तरह से इंडस्ट्री आपको सपोर्ट कर सकेगी। ओके, किस तरह इंडस्ट्री आपके कॉम्प्लीमेंट में होगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था, जो कि हमने बता दिया। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है और हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो if you find this video helpful, then please like this video and subscribe to our channel and click on the bell icon to get our latest updates. Thanks for watching this video. Meet you again in the next video. Till then, bye bye.